सोल में कौमी असम्बली का पहला इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ अरकान से हलफ लेंगे। 1 मार्च को स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे। 2 मार्च को खुफिया रायशुमारी के जरिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। कौमी असम्बली 4 मार्च को नए वजीर आजम का चुनाव करेगी। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों की क़यादत 9 मुंतखब अरकान के एजाज में एशाया। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सदीकी, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी, डॉक्टर खालिद मगजी और दीगर ने शिरकत की। शहबाज शरीफ वजीर आजम, अयाज सादिक स्पीकर, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुर्तजा शाह डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। अरकान असम्बली की आसिफ अली जरदारी को सदर और शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने पर मुबारकबाद। नून लीग के इत्तेहादियों का इक़्तिदार में आकर मिलकर चलने का ऐलान। उधर इत्तेहादी रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश। एहसन इकबाल, अयाज सादिक, साद रफी, खालिद मगजी, खुर्शीद शाह, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। सदर, वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब में हिमायत की अपील। अयाज सादिक का कहना है मौलाना से हुकूमत साजी में साथ देने की दरख्वास्त की। फजल रहमान के तहफ्फुजात दूर करेंगे। IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ ने आलमी मालियाती इदारे को खत लिख दिया। बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। खत में इंतखाबात में धांधली से आगाह किया गया। खत बानी PTI की हिदायत पर रऊफ हसन की तरफ से लिखा गया। खत के मतन के मुताबिक IMF कर्जा देने से पहले गुड गवर्नेंस की शर्त रखे। आलमी इदारे की किसी सहूलत में रुकावट नहीं बनना चाहते। हम ये नहीं कहते IMF तहकीकाती इदारे के तौर पर काम करे। IMF ऐसी हुकूमत से मुज़ाकरात करे जिसे अवामी एतमाद हासिल हो। बैरिस्टर गौहर कहते हैं IMF को शफाफ इलेक्शन का वादा याद कराया गया। कुर्सियों की तरफ भागने वालों के पास अवामी मैंडेट नहीं। उमर अयूब बोले इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ। शाह खर्चियाँ निगरान हुकूमत और PDM करे और नताइज अवाम भुगते। तहरीक इंसाफ को IMF को खत लिखने की सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। निगरान वजीर आजम ने PTI के इकदाम को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहते हैं ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है। इंतखाबी मामलात का फोरम IMF नहीं है। इंतखाबी मसाइल के हल के लिए मुतलका फोरम मौजूद हैं। इस खत का कोई असर नहीं होगा। हुकूमत की IMF के साथ मस्बत बातचीत जारी है। किसी सूरत तशद्दुद को हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे। लापता अफराद की तादाद ज्यादा बताई जाती है। मीडिया पर बयानियां बनाने से मसला हल नहीं होगा। सियासत जरूर करें, पाकिस्तान और निज़ाम को खतरे में ना डालें। नवाज शरीफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा बानी PTI ने माजी से सबक नहीं सीखा, मुल्क के खिलाफ साजिशें की। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बोले मुझे सिसिलियन माफिया कहने वाले जजेस आज कहाँ हैं? मुझे निकालने वाले जजेस क्या आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं? मुझे हटाने में जजेस के अलावा और भी प्लेयर्स थे। इन लोगों ने नून लीग को नहीं पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। हमें ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जिनकी जहनीत समझ नहीं आई। पाकिस्तान बहुत जख्मी है। मुल्क को कभी ऐसा नहीं देखा। 1.5-2 साल मुश्किल फैसले करने होंगे। यकीन है मुल्क मुश्किलात से निकल जाएगा। हमने बिजली गैस के बिलों को कम करना है। मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत के मुताबिक तो इन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। आप क्यों इनको मजबूर कर रहे हैं? बैरिस्टर अली जफर का खत से लाइल्मी का इजहार। दलाइल में कहा कि आइन सियासी जमात और पार्लिमानी पार्टी में तफरीक करता है। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद SIC पार्लिमानी पार्टी बन गई। MQM के वकील फरोग नसीम ने दलाइल में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट ही नहीं है। मखसूस नशिस्तें तरजीही फहरिस्तों को सामने रखकर तकसीम होंगी। लिस्ट में नाम कम पड़ जाएं तो नामों की स्क्रूटनी दोबारा होगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह खान ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना दी तो दूसरी जमातों में तकसीम कर देंगे।
नून लीग और पीपल्स पार्टी नाम तो जमहूरियत का लेती हैं, लेकिन जहां मौका मिलता है दूसरों का जमहूरी हक मार लेती हैं। अली जफर कहते हैं इलेक्शन कमीशन को बता दिया, आइन में ऐसी कोई कदगन नहीं कि वो दोबारा मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त तलब नहीं कर सकता। अगर मखसूस नशिस्तों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हिस्सा ना दिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा कहते हैं इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत के हक़ाइक़ के बरक्स तशरीह की जा रही है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कराने के बाद तमाम पार्टियों को खत लिखता है कि टिकट्स की तकसीम में 5% कोटा खवातीन को दिया जाता है। वो खत सिर्फ हमें नहीं लिखा गया, तमाम जमातों को लिखा गया। सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, हमने सिर्फ ये बताया कि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसलिए हमारे पास 5% खवातीन को टिकट देने की ऐसी कोई फहरिस्त मौजूद नहीं। सदर मुमलिकत एक पार्टी के इशारे पर आइन शिकनी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हलफ आइनी, बाकी असम्बलियों का गैर आइनी, ऐसा दोहरा मेयार नहीं चलेगा। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, बोले नवाज शरीफ ने जाली मैंडेट बर्दाश्त किया, मनफी कुव्वतों का मुकाबला किया, बिजली के अंधेरे खत्म किए, चारों सूबों को मोटरवे से मुंसलिक किया, कराची का अम बहाल किया। नवाज शरीफ की खिदमात के सिले में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। मजीद बोले आज़ाद उम्मीदवार गैर मशरूत तौर पर नून लीग में शामिल हुए, हमारी अददी अक्सरियत 104 तक पहुंच चुकी। आज़ाद अरकान नवाज शरीफ पर एतमाद करके नून लीग में आए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला हंगामा खेज इजलास, 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर के पी असम्बली मुश्ताक गनी ने अरकान से हल्फ लिया। इजलास से कबल बदनज़मी, कारकुनों की धक्कम पेल, नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी इजलास में शिरकत। नून लीग की रुकन सोबिया शाहिद ने ऐवान में घड़ी लहरा दी। PTI कारकुनों ने ऑपोजिशन खातून रुकन पर जूता और लोटा फेंक दिया। मुतअद्दिद कारकुन गैलरी में घुस गए, शदीद नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी बन गया। स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से स्पीकरशिप के लिए बाबर सलीम सवाती और डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी के कागजात जमा। ऑपोजिशन की जानिब से स्पीकर के लिए एहसानुल्लाह, डिप्टी स्पीकर के लिए अरबाब वसीम उम्मीदवार। मरीम नवाज की ऑपोजिशन को साथ चलने की दावत, वज़ीर आला पंजाब ऑपोजिशन लीडर राना आफ्ताब अहमद खान की नशिस्त पर पहुंच गई। खैर सगाली के जज्बे का इजहार, कहा आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। राना आफ्ताब अहमद खान ने मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं ये करती रहूँगी। खिदमत करके हम सारे मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। मेरा काम पंजाब के अवाम के लिए आसानी पैदा करना है। मुझ पर मुश्किल वक्त आए वो बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन अवाम पर मुश्किल बर्दाश्त नहीं करूँगी। उधर पंजाब असम्बली का इजलास, 358 अरब रुपए का बजट मंजूर। रकम 1 मार्च से 31 मार्च तक सरकारी खर्चात की अदायगी के लिए खर्च होगी। बजट की तहरीक की मंजूरी पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान में नोक-झोंक। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अचानक म्यू हॉस्पिटल लाहौर का दौरा, इमरजेंसी ब्लॉक में 50 व्हील चेयर और स्ट्रेचर मुहैया करने की हिदायत। हुकूमत में शामिल हो गए तो हश्र और बुरा होने वाला है। गवर्नर सिंध की मुबैना ऑडियो लीक, कामरान टिसोरी का ऑडियो में इंतखाबात में वोट ना मिलने का एतराफ़, कहा 2024 के इलेक्शन में हमें वोट नहीं मिला, पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था, हम तो PTI के साथ थे, PDM का साथ देने की वजह से वोटर नाराज हो गया। कामरान टिसोरी ने कहा पीपल्स पार्टी नून लीग को प्रेशर दे रही है कि सिंध की गवर्नरशिप MQM को ना दी जाए। उधर गवर्नर सिंध के तर्जुमान ने कहा कि मुबैना ऑडियो में आवाज़ गवर्नर सिंध की है, ऑडियो में कुछ चीज़ों को एडिट करके सियाक व सबाक से हटकर बयान किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत, अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि 4 तलबा को ट्रेस नहीं किया जा सका। ईमान मजारी ने दलाइल दिए कि मेरे इतला के मुताबिक 9 तलबा मिसिंग है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अदालत में बयान दिया कि बतौर वज़ीर आज़म कानून पर अमल दरामद कराना मेरी जिम्मेदारी है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ बोले, गुमशुदगियों का दिफा नहीं किया, जबरी गुमशुदगी के नाम पर रियासत पर लगने वाले इल्ज़ाम का दिफा किया।
ASP शहरबानों की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी चीफ की ASP की पेशा वराना महारत का मुजाहरा करने पर तारीफ। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन पाकिस्तानी मुआशरे का एक अनमोल हिस्सा है। उनका एहतराम हमारे मज़हब के साथ मुआशरती अक़दार में भी शामिल है। आर्मी चीफ ने अदम बर्दाश्त को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 15 मनसेहरा से नवाज शरीफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म के इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत की। नवाज शरीफ को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। रिटर्निंग ऑफिसर को 3 दिन में हल्के का हतमी नतीजा मुरत्तब करने का भी हुक्म। आम इंतखाबात में एनए 15 मानसेहरा से नवाज शरीफ को PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ने शिकस्त दी थी। PSL में कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच 7 विकेटों से जीत लिया। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 165 रन बनाए। इस्लामाबाद की टीम ने हदफ 19वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा किया। कोलन मनरो ने 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ओपनर एलेक्स हेल्स के साथ पहली विकेट पर 108 रन की पार्टनरशिप बनाई। हेल्स 47 रन बनाकर आउट हुए।